फॉर्मेशन कर लिया, पेयर फॉर्मेशन कर लिया, है ना भाई, और क्या कर लिया, जंबलिंग भी कर लिया। बहुत बढ़िया प्रवीण, बिल्कुल सब जगह भाई ठंड हर जगह है। कोडिंग की अगर बात करें हम लोग भाई, कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करते हैं तो हेडिंग डालो, यहाँ कुछ बेसिक से पहले बातें कर लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो सबसे पहले जो कुछ पूछा जाता था तो यही होता था ना, अल्फाबेट से संबंधित अगर कुछ पूछा जाता था तो कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज्यादा पूछा जाता था। मुझे जहां तक उम्मीद है आप भी यही सबसे पहले जब रीजनिंग में देखे होंगे तो सबसे पहले अगर कोई चैप्टर उठाया होगा तो वो ये होगा, है ना, कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित ही भाई हम लोग के कितने चैप्टर हैं वो भी ध्यान देना। पहला तो कोडिंग डिकोडिंग अपने आप में खुद ही है, ठीक है, ये अपने आप में खुद में ही भाई एक है। दूसरा इसी से संबंधित जो लेटर से संबंधित है वो क्या आएगा, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। तीसरा आएगा भाई क्लासिफिकेशन। ये क्या है तो भैया ये एक चीज समझो, यहाँ पे लेटर्स की बात होती है ना, लेटर्स की बात होती है तो लेटर्स में जब एनालॉजी और सिमिलरिटी में लेटर्स की बात होती है तो सेम यही पैटर्न इसी तरह के लॉजिक लगते हैं और क्लासिफिकेशन में भी इसी तरह के लॉजिक लगते हैं। तो अगर हम लोग कोडिंग कोडिंग सीख रहे हैं तो ये भी सीख रहे हैं, ये नहीं कि अलग से नहीं पढ़ाएंगे, हम इसको भी अलग से बताएंगे, लेकिन आपका वहां पर रिवीजन हो जाएगा। तो इसको यहाँ दोनों चीजों को समझिएगा, ठीक है। कितने नंबर का आता है तो भाई हर एग्जाम में कम से कम इन दोनों, अगर इन तीन चैप्टर्स की बात करें तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं। कितने भैया, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर्स में आता है वो कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ये सारे तीनों भाई जरूर से पूछे जाते हैं आपके में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन है मतलब जबरदस्त चीजें हैं। 4 से 5 क्वेश्चन में क्या भाई जबरदस्त चीजें हैं और शानदार चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। आज आराम से चलेंगे, बिल्कुल सबको समझिएगा शानदार तरीके से और बेहतरीन तरीके से, ठीक है भाई। अब देखो अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, अब अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप की पूछी जाती है। पहले तो भाई लेटर से संबंधित, है ना, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या है, ए टू जेड अल्फाबेट्स की बात होती है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे भाई ए टू जेड की ही बात होती है सर। लेटर को क्या किया जाता है, लेटर में ही कोड किया जाता है, लेटर को लेटर में कोड किया जाता है। तो भाई प्रॉब्लम बाकी तरह सभी लोग बताना भाई, कोई वर्ड लिखा है, मान लिया हमने ऑल लिखा हुआ, ठीक है, इसको कोड किया हमने, इसको हमने कोड किया तो भाई पेन को क्या कोड करूंगा, यही पूछा जाता है। तो लेटर से लेटर को कोड किया जा रहा है, लेटर से लेटर को कोड किया जा रहा है ना भाई, लेटर से लेटर को कोड किया जा रहा है तो क्या होगा, पेन से क्या कोड होगा भाई, लेटर टू लेटर ही होगा। तो लेटर कोडिंग है। यही चीज अगर हम बात करें एक और दूसरा जो इसका पार्ट उसमें क्या है, नंबर कोडिंग होती है, नंबर कोडिंग। अब यहाँ क्या किया जाता है, लेटर से नंबर को कोड किया जाता है, लेटर से नंबर को कोड किया जाता है, ठीक है भाई। क्या किया जाता है, यहाँ पे अगर लेटर दिए हुए हैं और लेटर को नंबर में कोड किया जा रहा है, ठीक है, लेटर को नंबर में कोड किया जा रहा है। और तीसरा जो आता है भाई वर्ड कोडिंग। अब वर्ड कोडिंग क्या है, या तो इसे भाई कॉमन कोडिंग आप कहते हो, या क्या कहते हो इसे चाइनीज कोडिंग कहते हो। ये देखा है ना, वर्ड कोडिंग, कॉमन कोडिंग या चाइनीज कोडिंग आपने पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत तो सभी लोग जानते होंगे। या फिर इसे बोलते हैं भाई मिक्स कोडिंग। ये इतने सारे इसके नाम हैं, ठीक है, किसी भी नाम से आप बुला सकते हो। तो रीजनिंग में वैसे भी कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें पर्टिकुलर कोई नाम नहीं मिला लेकिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रीजनिंग में जो आप खुद भी देखते होंगे कि पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, उनको किसी भी चैप्टर मतलब मिलते जुलते चैप्टर में रख दिया जाता है, लेकिन वहां पे क्या है, इस चीज को समझो, बाद में क्वेश्चन करेंगे वहां पे। लेकिन क्या है उसको क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में देखने को। तो चीजों को धीरे धीरे समझना, सारी चीजें हम लोग करेंगे। लेटर से कोडिंग, फिर नंबर कोडिंग करेंगे, फिर भाई वर्ड कोडिंग या मिक्स कोडिंग, जैसे कॉमन कोडिंग या चाइनीज कोडिंग कहते हैं। और इसमें भी अब दो टाइप की होती है। दो टाइप की क्या भाई, ओल्ड पैटर्न और एक आता है भाई न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न तो सभी ने देखा है, न्यू पैटर्न जो आता है हमारा भाई, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के एग्जाम में पूछा, ये हमारे एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। हमारे एग्जाम में ओल्ड पैटर्न आता है तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। न्यू पैटर्न में क्या होता है, जैसे वर्ड दे दिए जाते हैं उनके नंबर भी किया जा सकता है या फिर बाकी अदर चीजें भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग को न्यू पैटर्न जो है ये नहीं पढ़ना है, लेकिन पता होना चाहिए कि कहाँ आता है। और वो भी भाई स्पेशली ये पीओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली कहाँ, पीओ प्रोविजनली ऑफिसर जो बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो अब हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले तो लेटर कोडिंग। क्या शुरू करेंगे भाई, हेडिंग डाल दो लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, ठीक है ना भाई। अब लेटर कोडिंग में हम कोड, पहले तो अच्छा इसको रुको एक मिनट, इसके बाद लिख लेना। पहले ये देख लो कि हम कोड किसमें किसमें करते हैं। अगर हमसे कोड की बात की जाए तो कोड किसमें किसमें करते हैं, तो हम कोड करते हैं लेटर टू लेटर। किसमें किसमें बदलते हैं कोड, किसमें किसमें करते हैं, लेटर टू नंबर, है ना भाई, लेटर टू सिंबल, और भाई नंबर टू नंबर। कई बार ये भी मिलता है और कई बार आपको मिलता है नंबर टू सिंबल, ठीक है भाई। और वर्ड टू वर्ड भाई कॉमन, वर्ड टू वर्ड। तो ये इतने पैटर्न है। पैटर्न का मतलब ये है कि किसमें किसमें किया जा सकता है। क्लास भाई अभी शुरू हुआ है, एक मिनट जरा माइक को सही करवा लेते हैं भाई। पढ़ लो, ठीक है। कोडिंग में जितने पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई, है ना, जितने पैटर्न सिखा रहा हूँ बस उतने पैटर्न अगर आप समझ गए तो सारी चीजें आपकी मतलब हाथ के कंट्रोल में रहेंगी,
ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से पैटर्न, कौन कौन से लॉजिक हम लगा सकते हैं, उन सब की बात हम करने वाले हैं सबसे पहले। वहां करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पैटर्न सीखते हैं, कौन कौन से लॉजिक से हमें देखना है। ठीक है, तो चलो भाई, अगर हम लेटर कोडिंग की बात करें तो पैटर्न की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है भाई। पहले पैटर्न के मैं नाम लिख देता हूं, उसके बाद एक एक चीजें हम डिटेल से समझाएंगे। तो पहले पैटर्न की अगर हम बात करें, समझना, पहला पैटर्न क्या है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड पैटर्न है। ठीक है, पहले नाम लिख लो फिर समझाएंगे। फिर क्या भैया, बैकवर्ड या रिवर्स? रिवर्स पैटर्न। ठीक है, तीसरे की बात करें तो क्रॉस। सबसे ज्यादा अगर वेरिएशन देखने को मिलेगा तो क्रॉस पैटर्न में आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदलती रहती है, लेकिन समझ जाओगे तो सारी चीजें आसान है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सब हल्के हो जाएंगे। चलिए, फिर अगर हम चौथे की बात करें तो भाई पोजीशन क्या आएगा, पोजीशन सबसे आसान। सबसे आसान अगर किसी पैटर्न की बात करेंगे तो ये पोजीशन है, और उसके बाद एक आता है भाई कॉमन। ये भी आसान है। कॉमन से पहले जरा एक लिख लो, अपोजिट। अपोजिट लेटर पैटर्न। और फिर भाई क्या है, कॉमन लास्ट में, कॉमन लेटर्स। ठीक है, और अगर हम एक और पैटर्न की बात करें जो कभी कभी आपको दिख जाता है, इलॉजिकल। इलॉजिकल पैटर्न की अगर बात करें, ठीक है भाई, और ये कभी कभी आपके एग्जाम में दिख जाता है। ठीक है भाई, अब देखो एक भाई को हमारे, इनको हिंदी में फॉरवर्ड क्या मतलब भैया, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर से ना, आगे की ओर से। बैकवर्ड है भैया पीछे से। फिर क्रॉस में क्या है मतलब भैया, तिरछा। क्या बोल सकते हो, क्रॉस में तिरछा बोलेंगे ना, या फिर विकर्ण। ठीक है, पोजीशन मतलब स्थिति। स्थिति परिवर्तन। ठीक है भाई, अपोजिट है मतलब क्या है, विपरीत। विपरीत अक्षर। और भाई कॉमन क्या होता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। ठीक है, और इलॉजिकल का मतलब, इलॉजिकल क्या बोलते हैं, बिना किसी पैटर्न के जो। ठीक है, लिख दिया मेरे भाई हिंदी में, है ना। वैसे हिंदी में इसका कोई काम है नहीं, आप हिंदी ना याद करके मेरे भाई अगर अंग्रेजी याद करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि चीजें जो है बार बार वो इन्हीं से याद आएंगी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, क्रॉस, पोजीशन, अपोजिट, कॉमन और इलॉजिकल। कुछ बच्चे मतलब उन्हें होता है कि वो हिंदी से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको भाई मेरे इंग्लिश में ही वो टर्म याद रखा लो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। हाँ, हिंदी में एग्जाम देना है, बिल्कुल सही है ना, ये चीजें वहां पूछी जाएंगी आपसे, और ना ही ये चीजें वहां लिखनी है आप। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको एज इट इज जैसे इंग्लिश में लिखी उसी तरह से याद कर लो। अगर हिंदी लिखी भी है तो मेरे भाई प्लीज इसकी कोशिश ना करना। ठीक है, चलिए अब हम एक एक की बात करते हैं। अब एक एक पैटर्न की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले क्या है भाई, फॉरवर्ड पैटर्न, है ना। क्या है, हेडिंग भाई डालो, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न की अगर बात करें, जैसे कोई वर्ड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई वर्ड दिया हुआ है और इसको क्या लिखा जा रहा है ना भाई, ये लिखा जा रहा है, तो भाई इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड पैटर्न के अंदर अगर हम किसी क्वेश्चन को समझेंगे तो कैसे। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब कोडिंग की बात होती है, हमने पूरे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट की बात की, तो सबसे ज्यादा जरूरी हमने एक चीज आपसे कही, वो क्या कही भाई, लेटर्स प्लेस वैल्यू, है ना भाई। सबसे पहले अगर हमने कुछ याद करने को आपसे कहा तो क्या कहा, लेटर्स प्लेस वैल्यू। फिर दूसरी चीज अपोजिट, अपोजिट लेटर्स, ये दोनों चीजें याद करने को कही हमने। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है हमेशा, क्योंकि पूरा जो काम है वो भाई इसका यहीं पे है, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स। एक चीज और जरा यहाँ पे ऐड कर लेना, जब फॉरवर्ड यहाँ पे लेटर टू लेटर बदला जाता है, क्या किया जाता है, लेटर टू लेटर कन्वर्ट किया जाता है या कोड किया जाता है, तो अब भाई थोड़े क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाने लगे हैं जो नए। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नए, लेकिन भाई वोवेल और कॉन्सोनेंट में अलग से चेंज होता है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट में भी चेंज होता है। ठीक है, लेटर टू लेटर तो कर दिया गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिर्फ वोवेल में कोई और लॉजिक लग रहा है और कॉन्सोनेंट में कोई और लॉजिक लग रहा है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब आंसर सभी का आने लगा है, बिल्कुल बेसिक सी बात है भाई, याद है ना सारी चीजें। वोवेल और कॉन्सोनेंट में भी चीजें बदलेंगी तो उनको ध्यान रखना। ठीक है ना, उनको ध्यान रखना। आओ तो यहाँ पे अगर देखो, अब हम एक चीज बताते हैं आपको, एक भी बताते हैं, इस चीज को जरा समझना। इस वाले पैटर्न पे आपको काम कैसे करना है, यहाँ लिख तो गए सारे पैटर्न और समझ भी लोगे। तो कोई भी पैटर्न हो, जैसे फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड वाले में हम लोग समझ रहे हैं यहाँ से, फॉरवर्ड से मतलब आगे की ओर से चलना है। अगर भाई इनको और इनको देखना है तो आप क्या करो, प्लेस वैल्यू लिख लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सी के लिए प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है, एच के लिए 8 है, फिर 1 है, 9 और 18 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखोगे तो भाई क्या है, 6 है, 11 है, 4, 12 और 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को इस तरह से करने में प्रॉब्लम आती है, कुछ को इस तरह से करने में प्रॉब्लम आती है। तो मेरे भाई अगर आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़े दिन या फिर जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता पूरा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, FKDLU ये लिखा हुआ है। अब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 3, 8, 1, 9, 18, यहाँ पे 6, 11, 4, 12 और 21। तो जब अब यहाँ से आप देखोगे कि किसको क्या कोड किया गया, कैसे हम पैटर्न पता करें, तो जरा फॉरवर्ड वाला तरीका अपनाओगे तो 3 से 6 को देखो क्या हो रहा है भाई, नंबर को देखना, लेटर्स को थोड़ी देर छोड़ दो,
सकता है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर इस तरह से रख दोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप चाहो ऐसे लिखो, आप चाहे ऐसे लिखो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको इसी तरह से पैटर्न को बस लिख देना, प्लस 3 और एक ध्यान रखना, अब आपको यहाँ से प्लेस वैल्यू नहीं लिखना, अब प्लेस वैल्यू नहीं लिखना, एक बार लिखा लॉजिक चेक करने के लिए, और भाई हमें समझ आ गया तो हमने क्या किया, सीधे अप्लाई कर दिया, और सीधे जब अप्लाई किया तो मेरे भाई क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ करोगे तो भैया बी को अगर 2 और 3 5 मतलब ई, ठीक है, 12 और 3 15 यानी कि ओ, और 1 और 3 4 मतलब भाई डी, 3 और 3 6 एफ, और भाई 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, एन आ जाएगा। क्या यही आ रहा है? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का यही आंसर आ रहा है, ई ओ डी एफ एन, है ना, सभी का बिल्कुल सही है, बिना किसी डाउट के। चीजें समझ में आ रही है भैया? फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना मतलब क्या, ये एक दिमाग में अभी पैटर्न मैं बताऊंगा, इनको चेक कैसे करना है, पहले सारे पैटर्न तो समझ लो। सारी चीजें क्लियर है? रूपसी, ज्योति, कविता, सौम्या, शुभम, चलो बहुत बढ़िया। तो यही है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या है भाई, कितने भी वर्ड दिए हो हमें, कितने भी वर्ड दिए मतलब ये लेटर्स हैं जिन्हें हम गोला बना रहे हैं, ये लेटर्स हैं, इनको हम कैसे चेक करते हैं, तो इनका जो पैटर्न है भाई, आमने सामने क्या करते हैं, आमने सामने लेटर्स को चेक करते हैं और पैटर्न को पहचानते हैं, उसके बाद हम आंसर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज जरूर बना लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, ये जरूर बना लेना, ठीक है भाई। हम लोग क्या करते हैं फॉरवर्ड वाले में इस तरह से। अब हम चेक करते हैं रिवर्स, और फॉरवर्ड में कोई खास अंतर नहीं, रिवर्स और फॉरवर्ड में कोई खास अंतर नहीं, क्योंकि अगर हम आगे से जाते हुए जो चीज देख रहे हैं, पीछे से भी तो वही चीज देख सकते हैं, है ना भाई, पीछे से भी वही देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे भाई, हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, देखो बहुत की कोशिश करिए और समझिए, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए और समझिए कि क्या किया जा रहा है। एक लोग लिख रहे मैराथन, भैया पेट में कब से मैराथन होने लगी, आओ भाई बात करते हैं। तो यहाँ देखो क्लॉक लिखा हुआ है, और अगर हम पैटर्न पहचानना है तो हम क्या करें, इनके प्लेस वैल्यू लिखें, तो यहाँ पे 3 है, 12 3 सॉरी 15 3 और 11 ये लिखा है। यहाँ पे क्या है भाई, 8 है, 16 है, 18 है, 5 है और 12, ठीक। तो इनके लिए फिर से भाई लिख लोगे इस तरह से ज्यादा आसान पड़ जाएगा। और जिनको प्लेस वैल्यू याद है, हम नहीं, जरूरी नहीं है कि आप लिखो उसके बाद ही करो, लेकिन अगर नहीं याद है तो लिख करके कर लेना, ठीक है। तो लिखने कोई खासा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको प्लेस वैल्यू लिखना ही पड़े। जिन बच्चों ने या जिन लोगों को भाई बिल्कुल याद है बेहतरीन तरीके से, वो कुछ भी ना लिखे तो भी चल जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो 3 से 8 क्या हो रहा है भाई, +5 है, 12 से 16 है +4, 15 से 18 है +3 है, 3 से 5 +2 है, और 11 से 12 +1 है। तो अब ये देखो क्या भैया, अगर हम फॉरवर्ड जाए तो भी तो हम कर पा रहे हैं, अगर हम रिवर्स जाए तब भी हम कर पा रहे हैं। तो फॉरवर्ड और रिवर्स जो है, हाँ फॉरवर्ड और रिवर्स जो है वो एक ही जैसे, चाहे वो आगे से चलो चाहे पीछे से चलो, भाई पैटर्न तो हमें पता ही चल रहा है। तो यहाँ कुछ अंतर नहीं है, फॉरवर्ड और रिवर्स क्या है, सेम है, यहाँ कुछ अंतर नहीं है। तो प्लस क्या चल रहा है भाई, 5 4 3 2 1, या फिर 1 2 3 4 5 जो मर्जी वो लगा दो, यहाँ भी वही कर दो भाई। कितने हैं, +1 2 +3 +4 और +5। अब ये बैकवर्ड इसलिए हमने कहा, क्यों, क्योंकि अब कोई जरूरी तो नहीं है भाई हमेशा 5 ही, क्या पता यहाँ पे अगर कोई और वर्ड दे दे, यहाँ पे मान लो हमें दे दिया, हाँ ये दे दिया, कूलर दे दिया, तो अब कितने वर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इससे बढ़िया क्या करो भाई, यहाँ से चलना शुरू करो, क्योंकि नंबर तो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया भाई रिवर्स पैटर्न। क्या दे दिया, रिवर्स पैटर्न, क्योंकि हमने यहाँ 1 से चलना शुरू किया, 2 3 4 5 6 क्या हो गया भैया, इंक्रीज हो गया ना एक लेटर, तो इसलिए कहा कि रिवर्स से चलो। तो खासा अंतर नहीं है, लेकिन रिवर्स से चलने का मतलब यहाँ क्या फायदा हुआ हमें, कि भाई गिनना नहीं पड़ा लेटर्स को, हम चलते चले गए और हमें यहाँ बना दिया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई अगर 5 3 8, ठीक है, 8 और 4 12, 1 और 3 4, 9 और 2 11, और 18 और 1 भाई 19। क्या यही है सभी का आंसर, HLDKS, HLDKS बिल्कुल है। समझ में आया सभी को, जरा एक बार कमेंट करके बताइए भाई फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या अंतर है, ये समझ में आया, और भाई दोनों में कुछ अंतर है भी या नहीं है वो समझ में आया सभी को, इतना बता दो भाई। यस सर, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक नई चीज बताएंगे, एक ट्रिक होगी जो आपको लगेगा कि हाँ भाई इस तरह से करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा। पहले ये चीजें समझ लीजिए। चलो तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। कूलर जो लिखा हुआ है इसको आओ भाई, अब आगे बढ़ते हैं क्रॉस पैटर्न। और सबसे ज्यादा अगर वेरिएशन किसी क्वेश्चन में बनता है तो वो है भाई अब देखो क्रॉस के लिए हम सीधे यहीं से आपको पहले लिखते हैं क्या क्या, जैसे देखना क्रॉस में मान लिया अगर हमारे पास 4 लेटर दिए हुए, कितने भाई 4 लेटर दिए हुए हैं, तो 4 को कैसे कैसे बदला जा सकता है, तो या तो भाई इस तरह से बदला जा सकता है, ये कोड किया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या हुआ भाई, अगर यही 4 यहाँ दिए तो इनको बदलने के तरीके बहुत अलग अलग, इनको बदलने के तरीके बहुत अलग अलग है भाई मेरे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखो, इसको बदलने के कभी कभी भाई ये डायगोनल ये चल रहा है, ठीक है, 4 ही लेटर है ये। और देखो पहला था ये, एक दो तीन चार, 1 2 3 4 ये लेटर्स है, लेकिन अभी हमने सिर्फ ये बनाया, अभी थोड़ा सा हम लोग इस पे बात करेंगे। हाँ ठीक है, क्रॉस को समझो कैसे कैसे बन सकते हैं। तो अब देखो कभी कभी इन लेटर्स को बदला, ठीक, और इनको क्रॉस कर दिया, और इनके साथ एक चीज ध्यान रखना, क्रॉस के साथ साथ फॉरवर्ड या रिवर्स पैटर्न में कैसे, मतलब
क्रॉस में क्या है भाई, ऐड और माइनस भी किया जा सकता है लेटर्स को, ठीक है, ऐड करके माइनस या फिर बाकी अदर चीजें भी की जा सकती हैं। आओ भाई अभी समझते रहो पहले। अगर 5 लेटर दे दिया, 1 2 3 4 5, तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा हमारे पास भाई क्या होता है, कभी कभी इस तरह से बना देते, ठीक है। तो क्या है, अगर मान लो 5 में जैसे जैसे आया बाकी चीजें बदल गई, तो यहां अगर हम देखें 5 और 6 में अगर दे दिया जाए, क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो ये भाई यहाँ पे इतने सारे, अब लेटर्स कैसे दिए हुए इन चीजों को वहां पे देख करके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कोडिंग कोडिंग चैप्टर हो चुका था, अमित कुमार कह रहे हैं, बाकी लोग जरा बता दो भैया क्या इनका ये चैप्टर हो चुका है। अमित कुमार है एक कह रहे हैं सर कोडिंग कोडिंग पढ़ाया जा चुका है, क्या भाई ऐसा है? यूट्यूब पे जो पढ़ाया जाता है और जो यहाँ पढ़ाया जाता है वो अलग अलग है दोनों चीजें, शायद आपको नहीं पता होगा, तो बता देते हैं भाई, ठीक है। सही बोले सर, ये सो के उठाया अभी। कोई दिक्कत नहीं, तो ये भाई पैटर्न बने हुए क्रॉस पैटर्न। अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें इस पे, जैसे एग्जांपल की बात करें, तो मान लो चलो हमने यही ले लिया, इसको क्या लिखा जाएगा अगर हम क्रॉस पैटर्न की बात करें? नहीं भाई इस टाइम क्लास आपकी डेली 8 बजे ही होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे आज संडे स्पेशल में भाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। संडे स्पेशल में आपकी क्लास लगाई गई है ताकि आपका टाइम से भाई, टाइम जितना मुझे चाहिए तो वो संडे लेकर के ही कवर हो पाएगा। कोर्स भी टाइम पे आपका फरवरी लास्ट में खत्म करना है, तो जब जब टाइम मिलेगा हम लोग संडे को भाई क्लास अपनी पढ़ लिया करेंगे 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटा 1 घंटा जैसा भी समय होगा। क्या किया गया है ना भाई, आसान है थोड़ा सा, बिल्कुल। क्या किया गया भाई, के को इधर ले आया, एन को यहाँ, ए को यहाँ और बी को यहाँ, रेट में भी भाई यही कर देते हैं, है ना। इसको भी क्या करते हैं, यही करते हैं भाई, क्या हो जाएगा, ई टी ए आर, तो है ना आसान। अब यहाँ देखो क्रॉस में क्या हुआ, अभी क्रॉस और एक और मैच कर जाएगा आगे जब चलोगे तब। अगर हम नया क्वेश्चन लिखें एक, बनाइए, इसके लिए अगर देखा जाए तो क्या है, ठीक है, इसके लिए अगर देखा जाए तो क्या कोड बनेगा, क्लॉक को ये लिखा गया तो ब्लड को क्या लिखा जाएगा भाई, हाँ कैसे पता चलेगा क्रॉस में बनेगा, बिल्कुल भाई, यहाँ तो पता चल गया होगा कि क्रॉस में बना, क्योंकि रिवर्स सेम वही लेटर लिख दिए गए। यहाँ देखो अब क्या दिया, इनकी प्लेस वैल्यू से अगर हम कनेक्ट करें तो यहाँ क्या है भाई, 3 12 है, 15 3 और 11, प्लेस वैल्यू लिखोगे 14 है, 5 है, 15 है, 13 और 5 लिया होगा। अब जरा नंबर्स को देखो, इसको छोड़ो, हाँ बिल्कुल नहीं, ज्यादा नहीं है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ से और इसके जब कनेक्ट करोगे तो क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा भाई, कोई अंतर दिख रहा होगा, तो नंबर्स के बीच देखोगे तो एक चीज दिखाई दे रहा होगा, 3 से 5, क्या भाई 3 से 5, तो ये हो सकता है ना, आपको ये समझना पड़ेगा, नंबर्स देख करके लॉजिक को समझना पड़ेगा। और अभी मैं एक चीज और बताऊंगा, जब आपको अभी सारे पैटर्न पहले समझ लो, फिर हम बताएंगे उस चीज को गांठ बांध लेना बिल्कुल। और 15 का क्या है भाई, 15 सेम है, 3 से 5 हो गया और 11 से 13 हो गया, क्या चला +2 और +2, यहाँ चला, यहाँ भाई 0, कोई अंतर नहीं, यही है ना। यहाँ क्या भाई +2 चला, +2, अब क्रॉस में सिर्फ वही लेटर लिख दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, तो लेटर्स में क्या करना है भाई, प्लस माइनस कुछ भी किया जा सकता है, और जब लेटर टू लेटर की बात होती है ना, तो आसान इसलिए हो जाता है कि ए टू जेड के बीच की ही बात हो रही है, इसके बीच की ए टू जेड के बीच की बात हो रही, तो भैया कुछ प्लस करके कुछ घटा करके कुछ जोड़ करके ही तो हम निकाल सकते हैं, ना, तो यही चीज यहाँ कर दिया जाए, 2 है, 12 है, 15 15 और 4, क्या हो जाएगा भाई, आओ तो यहाँ 12 टेस्ट टू चल रहा था, 12 तो 14 मतलब एन हो जाएगा, ये 4 2 और 2 4 हो जाएगा भाई, 15 का 15 सेम ही रखा, ये तो सेम है ना बीच वाला लेटर भाई को, लेकिन ये बदल गया, ये क्या हो गया, बदल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 2 6 और 15 2 17, एन डी ओ एफ क्यू, एन डी ओ एफ क्यू, समझ आया कुछ, क्या कुछ समझ में आया, जन्नत कविता सौम्या सपना, और लिखते हैं इसके थोड़े से एग्जांपल और कर लो, फिर अभी हम लोग क्वेश्चन में तो करेंगे ही करेंगे। बनाओ, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा मेरे पप्पू भाई, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, पहले समझो तो, एक तो यार मुझे ये नहीं समझ में आता, आफ्टर टाइम बहुत लगेगा, टाइम कैसे टाइम लगेगा जब प्रैक्टिस करोगे, क्या साइकिल चलाना सीख रहे थे तो भाई अब जिस तरह से चला रहे हो और पहले जब सीख रहे थे क्या उसी तरह से चलाते हो, या बाइक चलाना जब सीख रहे थे और जो अब चलाते हो क्या उसी तरह से चलाते हो, उतने ही एक्टिव रहते हो, अब तो भाई बाइक में चलते चलते फोन भी निकाल के बातें कर रहे होते हो ना, क्या पहले ये कर पाते थे, तो पहले सीखो तो चीजों को समझो, कोई भी चीज भाई टाइम तब कम होता है जब आप उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे होते,
ठीक है, जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे भाई, ये मुमकिन नहीं है कुलदीप मेरे भाई। सर हमारे को समय कम मिलता है। हाँ भैया, तुम्हें तो एक स्पेशल उनके दुश्मन हो जो तुमको आते हैं और कहते हैं तुम्हें समय कम मिलेगा, ठीक है ना। तुम तो अकेले एक दुश्मन हो उनके कि वो आते हैं और आओ भाई देखा जाए क्या दिया हुआ प्लेस वैल्यू लिखिए। अगर 23 है, 1 है, 20 है, 3 है, 8 है, ठीक है। 9 4 21 2 24। अब नंबर्स को देखो क्या कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, नंबर्स को देखो तो क्या दिख रहा है, 23 से 24, ठीक है भाई। 1 से 2, 20 से 21, 3 से 4 और 8 से 9 क्या हो रहा है भाई, +1 हो रहा है और क्रॉस के पैटर्न के साथ, +1 हो रहा है क्रॉस के पैटर्न के साथ में, ठीक है भाई। तो यहाँ भी भाई वही है। अब यहाँ क्या करोगे, ए के भैया बी हो गया, वाई जेड हो गया, वी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई जे और डी ई बन जाएगा, यही तो बनेगा। बी जेड डब्ल्यू, आई टी कहां से, बी जेड डब्ल्यू और जे, भैया आई के बाद जे आता है, जी नहीं, जे और ई, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के आंसर गलत है, कुछ लोगों के आंसर गलत है। सुनील भैया ग्रे क्या लिखा है भाई, मेरे 7 से 8 नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे पास भी समय हो। बढ़ा जाएगा आगे, अगले भैया आपने इस पे अगला क्या था हम लोगों का जो था अगला, वो था पोजीशन, क्या भाई पोजीशन। अब इसमें मजा आने वाला है, पोजीशन। अब देखो पोजीशन जो पैटर्न है वो सेम क्रॉस की तरह है, ठीक है। जो पोजीशन पैटर्न है वो सेम क्या है, क्रॉस की तरह है। क्रॉस की तरह का मतलब ये है, जब यहाँ देखिए हमने बैंक को जब लिखा था तो क्या किया था, लेटर्स बदले थे क्या, लेटर्स बदले थे क्या, नहीं बदले थे ना। जब लेटर्स नहीं बदले थे तो मतलब भाई क्या है, अब जब पोजीशन आएगी तो किसी भी क्वेश्चन में जब पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट लगा होगा या लॉजिक लगा होगा तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको लेटर्स बदलेंगे नहीं, सेम मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। जैसे अगर देखो, अगर हमने लिखा यहाँ पे मान लो वॉच लिखा, ठीक है। अब वॉच के लिए यहाँ कोड किया ये लिखा, ठीक है। तो क्लॉक को क्या लिखेंगे, तो यहां देखना क्या होगा, यहां पे क्या होगा, लेटर्स कभी चेंज नहीं होंगे, वही सेम लेटर रहेंगे। तो इसके भी करने के 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, सबसे आसान जो तरीका आपको जब, ठीक है। हाँ, सबसे इजी पैटर्न यही है। यहाँ पे क्या होने वाला है, कोई भी लेटर नहीं बदलने वाला, लेटर की सिर्फ पोजीशन बदलेगी। क्या बदलेगी भाई, लेटर की सिर्फ पोजीशन बदलने वाली है। और पोजीशन से तो हमें पता चल जाएगा, अब जब भी क्वेश्चन करना एग्जाम में हो या फिर घर पे कहीं भी करना, तो अगर देखना ये जो भाई वर्ड है और इसके कोड किए गए लेटर्स क्या होंगे, सेम होंगे हमेशा। तो क्या लगेगा, पोजीशन पैटर्न लगेगा। क्या लगेगा भाई, पोजीशन पैटर्न लगेगा, ठीक है। HCTAW। अब क्या किया यहाँ पे देखो, एक तो आपको पैटर्न पहचाना गया होगा कि भाई क्या किया, इधर से रिवर्स लिखा, यहाँ से रिवर्स लिखा, और बाकी भाई आई को टी को सेम कर दिया ना, तो यही कर दिया है, ये कर दिया ना भाई। तो यहाँ भी यही कर देते हैं हम लोग, यहाँ भी यही कर देते हैं, इधर से सेम, इधर से सेम, ओ को सेम, ओ सही है भाई, के सी और यहाँ क्या एल सी, यही लिखा जाएगा, के सी ओ एल सी, ये बनेगा हमारा आंसर। तो इसको देखो, अब एक तो तरीका ये था कि आपने देखा पहचाना और लिख दिया, ठीक है, देखा पहचाना और लिख दिया। अब इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, है ना भाई। तो यहाँ समझना, अब अगर हम इसको इस तरह से करना चाहें तो क्या हमें कोई मना करेगा, देखना कैसे। अगर हम नंबरिंग करते 1 2 3 4 5, हमने सिर्फ नंबरिंग कर दी, क्या कर दी हमने, नंबरिंग कर दी। अगर कुछ ना समझ में आया तब की बता रहा हूं मैं कि अगर भाई इनके पैटर्न ना समझ में आया कैसे चेंज किया, लेकिन लेटर्स क्या है, सेम है, तो इस तरह से भी कर सकते हो, कितने भी लेटर हो। आप क्या करो भाई, 1 2 3 4 5 कर दिया, यहाँ क्या आया, 5 आया, फिर 4 आया, 3 आया, फिर क्या है भाई, 2 आया, फिर 1 आया। क्या ये पैटर्न नहीं बना, क्या भाई ये नहीं बना, के सी ओ एल सी, है ना। तो कैसे भी हो सकता है, आपका देखने का नजरिया क्या है ये डिपेंड करेगा उस टाइम पे आप क्वेश्चन को देखते कैसे, है ना भाई। हाँ बिल्कुल, आपके देखने का नजरिया ही डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को देखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं और करते कैसे हैं। तो भाई यहाँ पे क्या है, इस तरह से भी तो है, ये तो है, ये भी है। हमको नहीं, आपको भी कोई मना नहीं करेगा, बस देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलना। और रीजनिंग का पूरा खेल ही यही है भाई मेरे, रीजनिंग मैथ नहीं है कि यहाँ क्या होगा भाई, 10 और 10 जोड़ोगे तो 20 ही आएगा। यहाँ 10 और 10 जोड़ोगे तो पता चला 100 भी लिख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि स्क्वायर कर दिया, किससे कर दिया, अपनी मर्जी से कर दिया। तो ये चीजें भाई रीजनिंग में चलती है। फॉरवर्ड रिवर्स एक जैसे हैं, क्रॉस और पोजीशन एक जैसे हैं, ठीक है। अभी और भी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो 20 होता है तो हमने क्या लिख दिया, अरे मेरे भैया क्या बताएं, यहाँ पे क्या डब्ल्यू का 23 लिखा हमने, प्लेस वैल्यू नहीं लिखा है हमने, क्या लिखा, नंबरिंग की है, समझ रहे हो ना, नंबरिंग की है, 1 2 3 4 5 लेटर्स की नंबरिंग है यार, समझो, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया ना, जितने भी पैटर्न बताए, जो भी लॉजिक बताए हैं, समझ में आ गए हैं। का पता नहीं क्या होता है वो नहीं लिखे, ठीक है। हमने ये लिखा और भाई चेंज किया, एक मिनट ना भाई, चलिए। तो इनको अगर हम चेंज करें भाई, इसको अगर हम चेंज करें, क्या था, पोजीशन है, ठीक है भाई। हमने कुछ भी लिख दिया, मान लो यहाँ लिख दिया
ये लिख दिया, ठीक है भाई। अब 7 लेटर है, कितने हैं? 2 2 4 2 6 1 7। अब 7 का एक और वर्ड ढूंढा जाए। 7 लेटर का कोई वर्ड बताओ ना मेरे भाई, 7 लेटर्स का एक वर्ड बताइए सभी लोग जरा, कोई बताएगा? क्रिकेट, चलो भाई बहुत बढ़िया, आपने बताया और बन गया क्वेश्चन। देखो कितने सारे वर्ड आ गए, बहुत बढ़िया। एक भी याद नहीं आ रहा था, फिजिक्स है, क्रिकेट है, पीकॉक है, एक्सप्रेस है, एजुकेशन भाई 7 नहीं ज्यादा होंगे, विजिबल, स्टूडेंट, बहुत सारे आ गए, ठीक है। इंग्लिश, हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अब ये देखो पैटर्न आ गया, चलो कोई बात नहीं, हो गया भाई, आ जाओ, बन गया, वापस आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है भाई, इन तीनों को उठा करके यहाँ रख दिया, है ना, टी को सेम रखा और इन तीनों को उठा करके पीछे रख दिया, सिर्फ पोजीशन चेंज है। इन तीनों को उठा के आगे रखा, इन तीनों को पीछे रखना, सी सेम है तो यहाँ भी कर देते हैं, सी सेम है, और के ई टी, फिर क्या भाई, सी आर आई, यही तो बनेगा, सी आर आई, यही तो बनेगा, ठीक है भाई। आज भाई यही रुकना पड़ेगा हम लोगों को। अभी हम लोग के पास पोजीशन कौन से बाकी हैं? एक बाकी है अपोजिट, कॉमन और इलॉजिकल। अभी 3 पैटर्न हम लोग के बाकी हैं, आज हम लोग को यही रुकना पड़ेगा क्योंकि भाई अचानक से काम आ गया है तो जाना पड़ेगा। यहां तक सारी चीजें समझ आ गई हैं सभी को, ये बता दो भाई। नहीं, इवनिंग में आज नहीं होगी आपकी, कल फिर सेम टाइम पे क्लास होगी भाई 8 बजे शाम को, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास